न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर को बोलने दो। परमेश्वर को बोलने दो। यिर्मयाह पहला अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी परमेश्वर के सेवक ये समझाते हैं कि पुराने समयों में जब परमेश्वर ने अब्राहम, मूसा, यहोशुआ, दाऊद, यशायाह, शमूएल और अनगिनत अन्य लोगों से बातें की, और ये वो लोग थे जो आत्माओं में, आत्मा के जो आयाम है यानी कि स्पिरिचुअल रैम में वो उज्जवल थे। यानी कि आपको मालूम है, आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो उम्र रहती है स्पिरिट रैम में, जो स्पिरिचुअल जो आपकी एज होती है, वो आपकी जो नेचुरल एज रहती है इस धरती पे, उससे मतलब उस एज को वो वहां पे दर्शाती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप अभी 50 साल के हैं इस धरती पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिट में भी 50 ईयर्स के हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो स्पिरिट में जो आपकी एज वो इस चीज से दर्शाई जाती है कि आपके पास स्पिरिट में लाइट कितनी है, यानी कि आप कितनी रोशनी में हैं। यानी कि स्पिरिचुअल एज आपकी रोशनी के द्वारा मालूम पड़ता है। सो हो सकता है कि आप धरती पे नेचुरल एज आपकी 50 ईयर्स हो, लेकिन रोशनी जो आपकी जो स्पिरिचुअल एज है वो हो सकता है भी सिर्फ 9 महीने की हो या 1 साल के बच्चे जितनी हो, यानी कि आपके अंदर सिर्फ उतनी रोशनी है। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 20 साल का हो धरती पे, लेकिन स्पिरिचुअल रैम में उसकी एज 100 ईयर्स की हो, क्योंकि उसके अंदर इतनी लाइट है, यानी कि इतने उसके अंदर वचन है, वचनों का प्रकाश है उसके अंदर, इतना प्रगटीकरण उसके अंदर भरा हुआ है। सो यहाँ पे परमेश्वर के वचन, यहाँ पे मैं ये समझा रहे हैं कि ये जो लोग थे वो परमेश्वर के साथ चलते थे, ये आत्मा में उज्जवल लोग थे, और ये परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनते थे और उनके निर्देशों का वो पालन करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और बाद में ये आशीषित हुए। सो जब उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां परमेश्वर के पास भेजी, उसके बाद चाहे वो उनके परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, हर चीज के बारे में वो परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इंतजार किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उनके जीवनों ने, जब हम देखते हैं कि आप अब्राहम का जीवन ले लीजिए, आप दाऊद का ले लीजिए, यशायाह का ले लीजिए, किसी किसी भी आप ऐसे व्यक्ति का जीवन ले लीजिए, मूसा का ले लीजिए, जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनकी आवाज को सुनते थे और उनके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करते थे। जब आप उनकी लाइफ को देखोगे, उसका जो परिणाम होता था वो ब्लेसिंग होती थी, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुन के अपने जीवन में चलते थे, और उन्होंने हर बातों के ऊपर परमेश्वर की वॉइस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल के जो मसीह भाई बहन हैं, आजकल के जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपनी शिकायतें परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, वो अपनी निवेदन विनतियां परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन वो कभी भी इतना समय नहीं रुकते कि वे परमेश्वर की उत्तर को सुन सकें, यानी कि वो परमेश्वर की वाणी को सुन सकें कि उनके इस मैटर में या उनके लाइफ के इस हिस्से में कि परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर क्या उनको बताना चाहता है। वो सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं और उठ जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना जो है वो डायलॉग है। इट्स वो मोनोलॉग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक तरफा आवाज नहीं है। डायलॉग माने संवाद, यानी कि बातें करना, यानी कि जब आप किसी से बातें करते हैं तो आप उसको सुनते हैं, क्योंकि वो भी आपसे बातें करता है। तो प्रार्थना जो एक संवाद है, वो एक कोई मोनोलॉग नहीं है। और आज इस वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा आप परमेश्वर के आवाज को सुनने की जो आर्ट है, आज से आप उसको प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास चालू करें, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर बोलता है यशायाह 1:18 में कि आओ हम एक साथ विचार करें, आओ हम वाद विवाद करें, यानी कि आओ आओ हम आपके पॉइंट पे, आपके मैटर पे हम बातें करें। प्रेज द लॉर्ड। सो इसका मतलब यह है कि वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, यानी कि वो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको सुनना चाहते हैं, बट वो आपसे बातें करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस जंजीर तोड़ने वाले वर्ष में आप परमेश्वर के सुनने के द्वारा परमेश्वर के साथ फेलोशिप करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। पिता, आप मेरे परमेश्वर और मेरे प्रभु हैं, और मैं आपकी आज्ञाओं को सुनने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं अपने कान आपकी आवाज के लिए खोलता हूं।
मुझसे बातें कर, मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। मैं हर बाधा को चुप कर देता हूँ और दिव्य आवृत्तियों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सुन रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।